भगवान विष्णु के 4 भुजा इसलिए हैं कि युग 4 होते हैं, वर्ण भी 4 होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। युग कितने? सतयुग, त्रेता, द्वापर। हर युग के भक्तों को थामने के लिए एक एक हाथ, तो 4 युग हैं, तो एक एक हाथ चारों युगों के भक्तों के लिए 4 भुजा। हर वर्ण के लिए हाथ। एक हाथ से ब्राह्मण को थामा प्रभु ने, एक हाथ से क्षत्रिय को, एक हाथ से वैश्य को, एक हाथ से शूद्र को। 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों के लिए भगवान ने अवतार लिया है, चूंकि चारों के कल्याण के लिए आए हैं, चारों के उद्धार के लिए आए हैं, इसलिए चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। किसी एक का उद्धार करने नहीं आए, चारों का उद्धार करने आए। अब आप कहो कि महाराज फिर मुसलमानों का और ये ईसाइयों का, इनके लिए तो सुनो, जब भगवान कृष्ण इस धरा पर आए तब इस धरती पर केवल 4 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस समय कोई मुसलमान, कोई ईसाई धरती पे, क्योंकि ईसाई आज से 2000 साल पहले आए, मुसलमान लगभग 1400-1500 साल पहले आए, और हमारे भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में 5500 साल पहले आए, त्रेता में राम आए। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है, तो इसके ठीक दुगनी 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। कलयुग से ठीक 3 गुनी त्रेता की। तो भगवान त्रेता में आए, सतयुग में आए नृसिंह बनकर। तो हमारे यहाँ तो हमारे सनातन धर्म तो जब से सृष्टि बनी, हजारों लाखों साल तब से सनातन है। बाकी तो अभी आए ना, कुछ 1000 साल 2000 साल में लोग अब अस्तित्व में आए। इसलिए ये सब एक्चुअली देखो, इस धरती पे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण ही थे। पर हमारे यहां राजा लोग, जो व्यक्ति गलत काम करता था उसे देश निकाला दे देते थे। बोलो हाँ। तो जब देश निकाला देते तो कैसे देश निकाला देते? उसे देश निकाला देते तो वो समुद्र में नाव लेता और नाव में बैठ के चला जाता। तो जिसकी नाव जिस टापू में जाके लगी वो वहां रहने लग गया, वहां की जलवायु में जीने लग गया और वहां उसकी संतानें हुई। ऐसे करते करते वो अवशेष में आने लग गए। वो पूर्व में थे सब सनातनी, क्योंकि खदेड़ दिए गए गलत काम करके। तो जिसे जो टापू मिला उस टापू में जाके रहने लगे। बाद में वही टापू बन गए देश। आज दुनिया जितने भी देश हैं, 206 देश हैं लगभग। ये देश क्या है? एक समय ऐसा था कि पूरी धरती भगवान की है, पूरी पृथ्वी किसकी है? बोलो। जब राम राजा थे तब राम केवल भारत के राजा थे, ऐसा नहीं है। राम सारी दुनिया के राजा थे, पूरी दुनिया भारत की थी। अब जैसे आज का अफगानिस्तान देश है ना, अफगान, लेकिन वो क्या था? वो शकुनी का देश है। शकुनी, गांधार, गांधारी कहां की थी? आज भी उसे कांधार कहते हैं अफगानिस्तान को। तो वो गांधार, नरेश की बेटी गांधारी, गांधारी अफगान की थी। वो सब भारत का एक समय पर विभाजन नहीं था ना। पहले क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य को लोग देश मानते थे। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा गुजरात देश में रहता है। किसी का बच्चा गुजरात में हो तो वो बोलता है दूर देश में रह रहे हैं। पहले 200 किलोमीटर दूर को लोग देश कहा करते थे, अरे देश में रहते हैं। बोलो हाँ, सही है। पुराने लोग 100-200 किलोमीटर दूर की पहले दूरियों को क्या बोलते थे? अरे देश में, उस देश में रहते हैं, उस देश में। बाकी ये धरती पूरी सनातनियों की धरती है और पूरी धरती में सनातनी ही हैं। अब वो अपने को कोई मुसलमान मान रहे हैं, अब कोई अपने को ईसाई मान रहे हैं। यहूदी क्या है? आप इन सबका मूल इतिहास पढ़िएगा। आपको बता दूं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया नाम का देश है, मुसलमानों का देश है, लेकिन वहां के सिक्के में, वहां के पैसे में गणेश जी का चित्र चलता है। वहां दुनिया की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। दुनिया के तमाम देशों में आज भी रामलीलाएं होती हैं, सब लोग मानते हैं। आप जापान का इतिहास पढ़ो,
जापानी जो पूर्व जापानी हैं, पुराने जापानी, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मैच करती है। आज देखो सब भटक गए। आप लोग भी सनातन से भटक जाओगे तो कल को आप भी अपने आप को कुछ और मान लोगे, अपना मजहब पंथ खड़ा कर सकते हैं आप। इसलिए भगवान चार भुजा लेकर आए। किसके लिए आए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम सब चारों कौन हैं? क्यों हम चारों कौन हैं? अच्छा बताओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ये चारों का आपस में रिश्ता है कि नहीं? क्या रिश्ता है? बोलो मेरी मां। है? हमारे देश में कितनी गलतफहमी फैलाई गई। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे भाई, यदि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भाई भाई क्यों नहीं हो सकता? यही भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते हैं। सब पूर्व में सनातनी, पर लड़ाइयां केवल विचारधाराओं की है। किसी मुसलमान से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी ईसाई से हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है उसके विचारों से। क्या विचार से? हम गाय को माता मानते हैं और मुसलमान गाय को खा जाता है। तो जिसे हम माता कहते हैं उसे तुम खा जाते हो, तो भाई तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। लेकिन ब्राह्मण गाय को माता मानता है, क्षत्रिय गाय को माता मानता है, वैश्य गाय को माता मानता है, शूद्र भी भारत का गाय को माता मानता है। जो गाय को माता मानेगा वो हमारा भाई है, जो गाय को माता नहीं मानेगा वो हमारा भाई। ये विचारधारा की लड़ाई है। हमें किसी व्यक्ति से कोई नफरत बुराई नहीं है। लड़ाई किसकी है? विचारधारा की, सोच की, विचारों की। अब बताइए मुझे कि गाय को माता ब्राह्मण मानता है कि नहीं? क्षत्रिय मानता है कि नहीं? वैश्य मानता है कि नहीं? शूद्र मानता है कि? अच्छा बताओ, गंगा को माता कितने लोग मानते हो? गंगा मैया कितने लोग? जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई हैं, जो गंगा को माता ना माने वो हमारे भाई नहीं। जो प्रयागराज के कुंभ में उसे आस्था का कुंभ मान करके श्रद्धा से स्नान करें, सनातनियों का महापर्व है कुंभ। जो उस कुंभ को पर्व मानकर स्नान करे वो तो सनातनी है। जो उस आस्था के कुंभ को आस्था का केंद्र ना मानकर स्नान ना करे वो हमारा भाई नहीं हो सकता। ठीक है मेरी मां? इसलिए सबको भाई मत मानिएगा, सबको अपना मत मान लीजिएगा। क्योंकि कैकई ने मंथरा को अपना माना तो मंथरा ने आग लगा दी। दुर्योधन ने शकुनी को अपना माना, आग लगा दी। बोलो हाँ। पृथ्वीराज ने जयचंद को अपना माना, बर्बाद कर दिया उसने। इसलिए जो आपके अपने हैं उन्हें पहचानो, जो आपके अपने नहीं हैं उन्हें पहचानो। पहचानो, दोस्त को और दुश्मन को पहचानना सीखो। आजकल आप लोगों के पास दोस्त और दुश्मन को पहचानने की आंखें हो गई हैं खराब। आप दोस्त को तो मान रहे हो दुश्मन, और दुश्मन को मान रहे हो दोस्त। जैसे लड़के कहते हैं कि गुरुजी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। क्यों? यही है ना? बोले हम रोज नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में एक आध पैक मार लेते हैं। अब मुझे बताओ कि जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? क्यों भैया, आप शराब पीते हो कभी कभी दोस्ती में? कभी भी आप पीते हो चश्मा वाले भैया? दोस्ती यारी में कभी कभी? पीछे वाले भैया पीते हैं, रोज नहीं पीते आप, है ना? दोस्तों के साथ पी लेते हैं। तो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, कल को आपके दोस्त कहें कि ये गाय का मांस खाओ, खा लोगे? कल को आपके दोस्त कहें कि ये सुअर की पट्टी लाए हैं, चलो खाओ, खा लोगे? जब दोस्तों के कहने से शराब पी सकते हो तो सुअर की पट्टी क्यों नहीं खा लेते? क्यों? क्योंकि दोस्त हैं। अरे भाई ये दोस्त नहीं है। अच्छा बताओ, गाय को मारने से क्या लगती है? जोर से क्या सनातन लोग क्या मानते हैं? गाय को मार दिया तो क्या लग गई? भैया बताएंगे क्या लगती है? गौ हत्या। गौ हत्या का पाप।
गौ हत्या करना पाप है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे सनातन में 5 महापाप हैं। 5 क्या है? पंच महापाप। इन महापापों में एक पाप है शराब। गौ हत्या करने से ज्यादा पाप शराब पीने में लगता है, ये शास्त्र कह रहे हैं सनातन के। गौ हत्या करने से ज्यादा पाप शराब पीने का। तो आपके दोस्त ने आपको शराब पिला दी, मतलब आपसे पाप करा दिया कि नहीं? तो ये आपका दोस्त है कि दुश्मन है? इसलिए आप पहचानो कि ये दोस्त नहीं, दोस्त वो है जो आपको गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते में ले जाए, वो दोस्त है। जो सही से गलत की ओर ले जाए, वो दोस्त कैसे हो सकता है? आपके पहचानने में गलती हो गई, वो आपका कौन है? जोर से, ऐसे दुश्मनों को पहचानो। आपने गलती कर दी ना, दुर्योधन ने गलती कर दी शकुनी को पहचानने में, कैकेयी ने गलती कर दी मंथरा को पहचानने में, बोलो हाँ। पृथ्वीराज ने गलती कर दी जयचंद्र को पहचानने में। जब आप दुश्मन को दोस्त समझ लोगे तो हानि होगी साहब। इसलिए कहता हूं कि दोस्त अच्छे बनाइए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले दोस्त हों। इसलिए भगवान नारायण कृष्ण बनकर आए, कितने हाथ? 4 भुजा। किस किस के लिए? हम चारों को थामने के लिए। भगवान बोले मैं भेद नहीं करूंगा, एक एक हाथ चारों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसलिए आप सच्चे भारतीय तब बनोगे जब आप चारों मिलजुल के रहोगे। यदि आप ब्राह्मण से द्रोह करते हो, ब्राह्मण से नफरत करते हो, यदि क्षत्रिय से आप नफरत करते हो, यदि आप वैश्य से नफरत करते हो, यदि आप शूद्र से नफरत करते हो, तो आप सच्चे भारतीय और सच्चे सनातनी नहीं हो सकते। सच्चा भारतीय और सच्चा सनातनी वो है जो चारों को गले लगा करके आगे बढ़े। क्या राम ने नफरत की? राम ने शबरी को गले लगाया कि नहीं? निषाद राज को गले लगाया कि नहीं? बोलो हाँ। जटायु को गले लगाया कि नहीं? फिर हम कौन होते हैं आपस में लड़ने वाले कि तू बड़ा है तू छोटा है? हम सब कौन हैं? बोलो मेरी मां, कौन है हम? ब्राह्मण आपका कौन है? ब्राह्मण आपका कौन है? भाई। क्षत्रिय आपका कौन है? वैश्य आपका कौन है? शूद्र आपका कौन है? चारों हम एक दूसरे के कौन है? हितैषी और भाई। यदि हम चारों एक दूसरे का ख्याल रखते, चारों मिलजुल के रहते, तो हमारा देश कभी गुलाम ना होता। गुलाम हो गया, हजारों वर्ष तक गुलामी रही। फूट डालो शासन करो का अंग्रेजों ने नारा दिया। देखो अब भी आप लोग नहीं सुधरे, नहीं समझे, तो फिर गुलामी की ओर हम